is when the devotee greets other people with tolerance, mercy, friendship, equality. So 4 चीजें वेरी मच अप्रिशिएटेड इन अ डिवोटी. टॉलरेंस, सहनशील होना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, सहन करना ही पड़ेगा, सहनशील हो जाओ. दया रखो, दूसरे हम पर गलती से कुछ करेंगे तो सहन करना पड़ेगा, लेकिन हमें दूसरों के ऊपर कुछ अत्याचार नहीं करने हैं, हमें उनके ऊपर दया दिखानी है. सी अ डिवोटी एक्ट्स लाइक अ शॉक अब्जॉर्बर. एक क्वेश्चन, नीचे रास्ता है, ऊपर व्यक्ति ड्राइवर बैठा है, मैं रास्ते पर से भी गड्ढे में से जाऊंगा लेकिन ऊपर ड्राइवर को आराम से रखूंगा, तो शॉक कहाँ जाएगा? एब्जॉर्ब होना पड़ेगा ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो शॉक अब्जॉर्बर क्या करता है? नीचे गड्ढा है, ऊपर व्यक्ति बैठा है, इसके बीच में ऊपर नीचे डंग 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 कौन इसका होता है? शॉक अब्जॉर्बर का होता है. सो सिमिलरली अ डिवोटी इज सपोज टू एक्ट लाइक अ शॉक अब्जॉर्बर. वो शॉक लेगा और दूसरों को शॉक देगा, तो फिर एब्जॉर्ब किधर हुआ? दुनिया में यही होता है ना. पहले लोग कॉलेज में आते हैं, और मेरी भी रैगिंग हुई, मैं भी दूसरों की रैगिंग करूंगा, तो फिर शॉक एब्जॉर्ब कहाँ हुआ? A devotee is not supposed to be acting like how normal people act. दूसरे अगर उसके ऊपर अत्याचार करे, उसे सहनशील होना होगा, फिर भी उसको दूसरों के ऊपर दया दिखानी होगी. यस. सो टॉलरेंस, मर्सी, फ्रेंडशिप एंड इक्वालिटी. फ्रेंडशिप, हर कोई भी किसी से भी परहेज नहीं, और सभी को समत्व से देखना, क्योंकि भगवान ये चीजें हर एक जीवात्मा के प्रति हमेशा करते हैं. कृष्णा इज ऑलवेज टॉलरेंट, है कि नहीं? हम अपने जीवन में अगर हमारे मन के अंदर झांक करके देखेंगे हैं, तो तिलक नहीं लगाएंगे कभी जिंदगी में, है कि नहीं? 6-8 साल बंद हुआ कमरा पोंछने के बाद जो कपड़े का हालत होता है, उससे ज़्यादा काला है मन. अगर मन को निचोड़ेंगे पूरा डांबर ही निकलेगा. डांबर को छूना अच्छा लगता है क्या? नहीं, मन तो डांबर ही है पूरा. फिर भी भगवान हमारे हरे कृष्णा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं? टॉलरेंट है कि नहीं? और हम अभी भी ऐसा नहीं कि भगवान मैं आपको पास आने के लिए इतना उत्सुक हूँ, इतना उछल रहा हूँ, इतना दौड़ रहा हूँ. मैं बोलता हूँ भगवान कर रहा हूँ ना हरे कृष्णा, शांति रखो ना यार, जीने दो, क्या है टेंशन लेते हो इतना? आ रहा हूँ तुम्हारे पास, हैव सम ठंड रखो, ठंड. हम भगवान को बोल रहे हैं, भगवान भी टॉलरेट करके बैठा, ठीक है भाई आ जाओ. स्टिल ही इज गिविंग मर्सी, फिर भी वो अपनी कृपा दे रहे हैं. हम इतने नालायक हैं, फिर भी भगवान कृपा दे रहे हैं, अपनी कृपा को रोकते नहीं है. सुहृदम सर्वभूतानां is everyone's best living entity. Samoham sarva bhuteshu name dveshyosti na priyah. So Krishna deals with everyone with these 4 qualities. That's why a devotee is supposed to be a representative of Krishna. He will also have to display these qualities. ये स्वयं मनु कह रहे हैं. श्लोक क्रमांक 14. संप्रसन्ने भगवती पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः विमुक्तो जीव निर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाणमृच्छति. One who actually satisfies the supreme personality of Godhead during one's lifetime becomes liberated from the gross and subtle material conditions. Thus being freed from all material modes of nature, he achieves unlimited spiritual bliss. इस भौतिक जगत में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सत्व रजस तमस से कैसे ऊपर आएंगे? शनै शनै उपरमेद बुद्धिया धृतिग्रहीतया. कैसे प्रगति होगी? शनै ही शनै, धीरे धीरे. यस. तदा रजस्तमो भावा काम लोभा दयश्च ये स्थितम सत्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते. यस. एवरीथिंग हैपेंस बट एवरीथिंग टेक्स टाइम. Everything happens slowly.
because it happens slowly. That is why patience is counted. That is why forbearance is counted. क्योंकि सब कुछ धीरे होता है. कबीरदास जी कहते हैं ना सुंदर दोहे में, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए. तो माली तो पानी डालता रहेगा लेकिन ऋतु में ही फल आएंगे. तो जब फल नहीं आएंगे तो पानी डालना छोड़ देगा माली, तो अगली ऋतु तक पेड़ मर जाएगा. यस. सो सिमिलरली वी सी दिस इज द, ये हमारे जीवन में हमारे कर्तव्य और उनसे आने वाले उपभोग का बहुत सही मापदंड है. 12 महीने पानी देना पड़ेगा तब 2 महीने फल और फूल आएंगे. उसी प्रकार 12 महीने उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा तब 2 महीने का एंजॉयमेंट आएगा उसके साथ में. हम ठीक उल्टा चाहते हैं. हम 2 महीने का उत्तरदायित्व और 12 महीने का एंजॉयमेंट चाहते हैं. काहे से होगा, काहे से होगा? ऐसा तो चलता ही नहीं है. यस, ऐसा नहीं चलता है. जीवन तपस्या का नाम है, जीवन उत्तरदायित्व का नाम है, जीवन आस्था का नाम है, जीवन किसी का प्रतिनिधित्व करने का नाम है. इसीलिए एक वैष्णव का तो भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसके ऊपर कितना बड़ा बोझा है, और ये बोझा प्रेम का बोझा है. यस. श्लोक क्रमांक 15. भूतैः पंचभिरारब्धैर्योषित पुरुषः एव हि तयोर्व्यववायात् संभूतिर्योषिषुत् पुरुषो योरिह. The creation of the material world begins with the 5 elements, and thus everything including the body of a man or a woman is created by these elements. By the sexual life of man and woman, the number of men and women in this material world is further increased. हमें दिख रहा है बहुत पॉपुलेशन है, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ पंच महाभूतों का ही खेल है और कुछ नहीं है जीवन में. जो कुछ भी दिखता है, कोई भी शरीर दिखता है जिसकी ओर हम आकर्षित हो रहे हैं, ऐसा शरीर हो, या जिसको हम प्रैक्टिकली पॉइजन देके मार देते हैं, ऐसा शरीर हो, सब पंच महाभूतों से बने हैं. इसीलिए अपने और पराये के संदर्भ से ऊपर निकलो. सो वेरी इंपॉर्टेंट. अल्टीमेटली एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पंच महाभूत. whatever is good, whatever is bad, whatever seems beautiful, whatever seems ugly, whatever seems worth let living, whatever seems worth killing, everything is made of Panchamahabhut. एवं प्रवर्तते सर्गः स्थितिः संयम एव च गुणव्यतिकराद् राजन् मायया परमात्मनः. Manu continued, my dear King Dhruva, it is simply by the illusory material energy of the Supreme Personality of Godhead and by the interaction of the 3 modes of material nature that creation, maintenance and annihilation take place. आप अगर ये भी सोच रहे हो कि मैं सबको मार रहा हूँ, आप नहीं मार रहे हो. भगवान के कारण सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिर एका छाये व यस्य भुवनानि विभरति दुर्गा इच्छा अनुरूपमपि यस्य चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि. सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एक, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि. यहाँ ध्रुव का तो नाम ही नहीं है कहीं. तो स्वयंभू मनु कहते हैं, डोंट थिंक, डोंट गेट अंडर द इल्यूजरी फीलिंग ऑफ आई हैव द कंट्रोल, आई हैव द पावर, आई हैव द. यस, वो हीमैन करके एक पहले कार्टून आता था. Yes, वो ग्रे स्कल के साथ लड़ता था. बाय द पावर ऑफ द यूनिवर्स, ऐसे करके वो अपना तलवार उठाएगा. याद है आपको? सो इट इज नॉट द पावर ऑफ द यूनिवर्स, इट इज द पावर ऑफ गोविंदा दैट वर्क्स. ये सब केवल कार्टून में होता है, ये जिंदगी में ऐसे नहीं होता है. एंड सबसे मजे वाला तो वो पॉपाय या वो मिस्टर वो बीन खाता है, वो जो उसको कोई तो बुली करने के लिए आता है, वो ऐसे अपना ढक्कन खोलता है और स्पिनच खाता है, पालक खाता है.
झूम पड़ जाता है उसका शरीर, भुजुम भुजुम मारता है। ये सब केवल कार्टून में होता है, जिंदगी में जो भगवान चाहते हैं वही होता है। यस, सो ध्रुव महाराज को बता रहे हैं स्वयं मनु। सो सी, ध्रुव महाराज, a pure devotee of Krishna, still needs time to time come back to track, come back to track, come back to track, come back to track. So Dhruva Maharaj needs time to time interventions. How much we need? और वो कौन देंगे? ध्रुव महाराज के समय में स्वयंभुव मनु जैसे महान उनके दादाजी हैं, वो दे रहे हैं। अल्टीमेटली डिवोटी देंगे। सो इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक दैट आई डू नॉट नीड डिवोटीज इन माई लाइफ, दैट इज द एंड ऑफ अवर भक्ति। भक्ति समाप्त। चाहे वैष्णव हमें अच्छे लगते हो या नहीं अच्छे लगते, चाहे वह हमारा वैष्णवों का बनता हो या न बनता हो, चाहे वैष्णव मुझे भाव देते हो या न देते हो, लेकिन अगर मुझे भगवत धाम जाना है तो यही वैष्णव आके अंत में मेरे कान में हरे कृष्णा करेंगे। ये जानना और समझना और वैष्णवों को ड्यू रिस्पेक्ट देना ये कितना महत्वपूर्ण है। यस, सो एवरीथिंग, इफ यू थिंक दैट यू आर किलिंग एवरीवन, इट्स सिंपली एन इल्यूशन। सो श्लोक क्रमांक 17, निमित्तमात्रं तत्रासिन् निर्गुणः पुरुषर्षभः, व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं यत्र भ्रमति लोहवत्। My dear Dhruva, the Supreme Personality of Godhead is uncontaminated by the material modes of nature. He is the remote cause of the creation of this material cosmic manifestation. When he gives the impetus, many other causes and effects are produced, and thus the whole universe moves just as iron moves by the integrate force of a magnet. जो कुछ भी चल रहा है वो भगवान चला रहे हैं। तो आपके भक्त बनने के पीछे भी भगवान का हाथ है, उत्तम के मरने के पीछे भी भगवान का हाथ है। आपका जो बाल्यावस्था में अपमान हुआ था वो भी भगवान की एक योजना थी। अब जब उत्तम और आपकी सौतेली माँ मर गए, ये भी विधान के समान हो गया। डू नॉट टेक द ट्रांजिटरी इफेक्ट्स ऑफ दिस मटीरियल क्रिएशन टू बी रियल। डू नॉट टेक देम सीरियसली। अल्टीमेटली ये सब छोड़ देना है। आने वाला पल जाने वाला है। सो जो भी समय है वो निकलने वाला है। इस समय को हम कैसे उपयोग करते हैं भगवान की डायरेक्ट सेवा में, दिस इज भक्ति, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, भगवान बहुत कुछ चीजें करते रहते हैं, लेकिन हर चीज में हम अगर अपने आप को उसमें से अपना फायदा नुकसान, क्या मेरा है क्या पराया है, देखते रहेंगे, देन वी विल गेट क्रश्ड। इट इज नॉट फॉर अस टू सी ऑल दीज थिंग्स। स्वयंभू मनु इज एडवाइसिंग ध्रुव महाराज। सो आज के भागवत में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल इस पूरी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। डू स्टे विद अस। हरे कृष्णा।